दोस्तों, अमीषा पटेल बॉलीवुड के किस हीरो के साथ आज भी अपनी रातें रंगीन करना चाहती है? 22 साल के बाद अमीषा पटेल किसी बड़ी फिल्म में दिखाई देंगी। आखिर ऐसा क्यों? अपने कैरियर में 40 फिल्में देने के बावजूद भी आज लोग इसे क्यों पसंद नहीं करते और क्यों आज बॉलीवुड इन्हें काम देना नहीं चाहता? आखिर क्यों अमीषा पटेल ने एक शादीशुदा फिल्म डायरेक्टर के प्यार में पड़कर अपने माँ बाप के खिलाफ केस दर्ज करवाया और क्यों इन पर समय समय पर धोखाधड़ी के इल्जाम लगते रहे हैं? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, अमीषा के मन में बचपन से ही एक्टिंग करने का विचार था, इसलिए वो भारत वापस आ गई। यहाँ आकर अमीषा ने सत्यदेव दुबे थिएटर ज्वाइन कर लिया, जो कि एक फेमस थिएटर ग्रुप है, और इसी थिएटर में एक उर्दू लैंग्वेज प्ले नीलम में काम किया। ये साल था 1999। इस प्ले से अमीषा पटेल ने काफी तारीफें बटोरी। प्ले के दौरान ही अमीषा ने कई एड फिल्म में काम किया, जैसे कि बजाज, फेयर एंड लवली, लक्स और कैडबरी की। इन्हीं एड के दौरान अमीषा बॉलीवुड की नजरों में आ गई थी। इसी दौरान राकेश रोशन अपने बेटे के लिए एक फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म थी कहो ना प्यार है। इस फिल्म में वैसे तो करीना कपूर की एंट्री हो चुकी थी और वो 6 दिन की शूटिंग भी कर चुकी थी, लेकिन इनके एटीट्यूड की वजह से करीना को फिल्म से निकाल दिया। इसके बाद राकेश रोशन ने अमीषा पटेल के पिता को फोन किया और पूछा कि तुम्हारी बेटी एड फिल्म में काम करती है, क्या वो मेरी फिल्म में काम करेगी? इस तरह अमीषा पटेल को मिली उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है, और ये उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने अमीषा और ऋतिक रोशन को रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म के बाद साल 2000 में ही अमीषा ने एक तेलुगु फिल्म में काम किया और ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। इस साल 2000 में पहली हिंदी और पहली साउथ फिल्म दोनों ही हिट हो गई और अमीषा पटेल हिंदी के साथ में साउथ में भी स्टार बन गई। साल 2001 में अमीषा की फिल्म आई गदर, एक प्रेम कथा, जिसमें सनी देओल उनके साथ में लीड रोल में थे और ये भी एक सुपरहिट फिल्म थी। शुरुआती 3 फिल्में हिट होने से अमीषा पटेल स्टार बन चुकी थी, लेकिन इसके बाद अमीषा की लगातार कई फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी। ये फिल्म थी ये जिंदगी का सफर, क्रांति, क्या यही प्यार है, आप मुझे अच्छे लगने लगे। इन सारी फिल्मों में बड़े कलाकार थे, लेकिन सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। जिस समय अमीषा की फिल्में फ्लॉप जा रही थी, उसी समय अमीषा एक और मुसीबत में फंस गई। दरअसल अमीषा ने अपने माता पिता पर एक केस किया था, जिसमें इन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पेरेंट्स उसके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे उसके 12 करोड़ रुपए वापस नहीं दे रहे हैं। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ था जब अमीषा और विक्रम भट्ट का अफेयर शुरू हो गया था। इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे शूटिंग के दौरान। इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ तो दोनों लिव इन में रहने लगे थे, जिससे अमीषा के माता पिता काफी ज्यादा नाराज थे। वो चाहते थे कि अमीषा विक्रम भट्ट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक तो वो पहले से शादीशुदा है, इसके बावजूद भी इसके कई अफेयर रह चुके हैं, लेकिन अमीषा के सर पर विक्रम भट्ट का भूत सवार था। इसी दौरान जब अमीषा ने अपने पिता से अपने पैसे मांगे, जो इन्होंने अपने पिता के पास रखे हुए थे, तो इनके पिता ने वो पैसे उसे वापस नहीं किया और उसके बाद अमीषा ने अपने पेरेंट्स को लीगल नोटिस भेज दिया। बाप बेटी की ये लड़ाई उस दौरान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई थी। अमीषा पटेल के माता पिता ने भी मीडिया में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी ये जो सारा काम कर रही है, ये विक्रम भट्ट के बहकावे में आकर कर रही है। इसी दौरान अमीषा ने एक फिल्म की, ये फिल्म थी हमराज। ये एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन इसके बाद जो फिल्में आई वो सारी की सारी फ्लॉप साबित हुई। सलमान खान के साथ मैं, ये है जलवा, अजय देवगन के साथ मैं परवाना, आफताब शिवदासानी के साथ में सुनो ससुर जी, जमीर, मंगल पांडे, मेरी जीवन साथी और हमको तुमसे प्यार है। ये सारी की सारी फिल्में बड़े बजट की, बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्में थी, लेकिन सारी की सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। इधर अमीषा का रिश्ता विक्रम भट्ट के साथ गड़बड़ होने लगा था। ना तो अमीषा का करियर अच्छा चल रहा था और ना ही विक्रम भट्ट का। यही कारण था कि 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद ये दोनों अलग हो गए। 2003 से 2008 तक अमीषा और विक्रम भट्ट का रिश्ता चला। फिर 2008 में अमीषा की मुलाकात हुई एक लंदन के बिजनेसमैन कनकपुरी से और यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। लग तो ऐसा रहा था कि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन साल 2010 में खबर आई कि ये दोनों अलग हो गए और इनका ब्रेकअप हो गया। साल 2010 तक अमीषा का करियर पूरी तरह से खराब हो चुका था। इन्हें फिल्में मिलनी पूरी तरह से बंद हो गई थी। फिर 2011 में एक तेलुगु और एक हिंदी फिल्म आई, लेकिन ये दोनों फिल्में फ्लॉप साबित हुई। 2011 में अमीषा ने एक अपने दोस्त कुणाल गोमर के साथ में प्रोडक्शन हाउस खोला। इस कंपनी का नाम रखा अमीषा पटेल प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च करते समय ही अमीषा ने अपने बैनर में बनने वाली पहली फिल्म भी अनाउंस की। ये फिल्म थी देसी मैजिक। ये फिल्म तो बनके तैयार हो गई थी, लेकिन किसी वजह से रिलीज नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन को काफी नुकसान हुआ और प्रोडक्शन हाउस को बंद करना पड़ा। अमीषा का करियर नहीं चल रहा था, प्रोडक्शन हाउस भी डूब गया था।
तब अमीषा पटेल के पास फिल्मों में कमबैक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। साल 2011 में अमीषा ने 2 फिल्में साइन की। ये फिल्म भी सनी देओल के साथ में भैया जी सुपरहिट और रेस 2 थी। भैया जी को बनने में 5 साल का लंबा समय लगा और ये 2018 में रिलीज हुई, जबकि रेस 2 2013 में ही बनके तैयार हो गई थी और रिलीज भी हो गई थी। रेस 2 में अमीषा का सपोर्टिंग रोल था और ये एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म से अमीषा के करियर को खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसमें इनका साइड रोल था। 2013 में अमीषा की मुलाकात हुई मुंबई के बेस्ट बिजनेसमैन नेस वाडिया से। नेस वाडिया और अमीषा की मुलाकात एक जिम में हुई थी, जहां पर दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और यहां से इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। नेस वाडिया और अमीषा पटेल हर जगह एक साथ स्पॉट किए जाने लगे, दोनों पार्टीज में एक साथ दिखने लगे। कहा तो ये भी जाता था कि नेस वाडिया अमीषा पटेल को महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था। इन दोनों का रिश्ता लगभग 2 साल तक चला। साल 2018 में भैया जी सुपरहिट रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म एक डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म के बाद मीडिया ने अमीषा से पूछा कि क्या इस फिल्म को आपकी कमबैक फिल्म मानी जाए, तो अमीषा ने मीडिया को बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब दिया कि उसे कमबैक की क्या जरूरत है, वो फिल्मों से गई कब थी जो कमबैक करेगी। जबकि सच्चाई तो ये थी कि 2013 के बाद अमीषा 2018 में कोई फिल्म लेकर आई थी, लेकिन अमीषा का एटीट्यूड ऐसा था कि जैसे हर साल 4 से 5 फिल्में कर रही हो। खैर, 2018 के बाद अमीषा फिर से गायब हो गई। वैसे अमीषा के घमंड पर ये पहला केस नहीं था, इससे पहले भी अमीषा कई बार मीडिया को अपना एटीट्यूड दिखा चुकी है। दरअसल अमीषा जब अपने करियर के टॉप पर थी, तब अमीषा ने अपने मैनेजर से कहलवा दिया था कि कोई भी अमीषा को अमीषा नहीं कहेगा, अमीषा को हमेशा अमीषा जी कहकर बुलाएंगे, इनके नाम के आगे जी जरूर लगाना है। दोस्तों, आज अमीषा पटेल का नाम गदर 2 फिल्म के अलावा किसी और वजह से भी मीडिया में छाया हुआ है। अमीषा पटेल पर एक फ्रॉड का केस चल रहा था, जिसमें इनके खिलाफ रांची कोर्ट में वारंट इशू हो गया था और हाल ही में इन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। अगर हाजिर नहीं होती तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। अमीषा पटेल मुंह छिपाकर पूरे सिक्योरिटी के बीच में कोर्ट पहुंची और वहां मौजूद उनके फैंस को भी बड़ा दुख हुआ कि इतनी बड़ी सुपरस्टार खुद चलकर यहाँ पर आई है। ये अलग बात है कि उन्हें जल्दी बेल दी गई। दरअसल ये केस है पैसों को लेकर धोखाधड़ी का। अमीषा और उनके कंपनी पार्टनर पर पैसे लेकर म्यूजिक एल्बम ना बनाने का आरोप लगा है। म्यूजिक मेकिंग के नाम पर अमीषा ने अजय कुमार सिंह नाम के व्यक्ति से 2.5 करोड़ उधार लिए थे। अजय कुमार सिंह साल 2018 में अमीषा से पहले भी चूना लगवा चुका है। तब इन्होंने 3 करोड़ का धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। चेक बाउंस का केस भी किया था। तब अमीषा ने फिल्म के नाम पर पैसा लिया था। पैसे देने के बाद ना तो फिल्म बनी और ना ही पैसे वापस मिले। पैसे मांगे तो 3 करोड़ रुपए का चेक थमा दिया गया और वो भी बाउंस हो गया। अजय सिंह ने अमीषा से कहा था कि उसके ऊपर चेक बाउंस का केस हो सकता है, तो उस समय अमीषा ने कहा था कि वो किसी केस से नहीं डरती, वो इस तरह के केस को अच्छे से हैंडल कर लेगी। वैसे अमीषा पटेल सच बोल रही थी, क्योंकि ऐसे केस को हैंडल करने में उसे महारत जो हासिल है। अमीषा पटेल ने तो खुद अपने माँ बाप पर केस किया था कि वो इनके पैसों की हेराफेरी करते हैं, जबकि बाद में ये केस फर्जी निकला था। तो अजय सिंह किस खेत की मूली है, इसे अच्छे से पता है कि धोखाधड़ी के केस में कुछ नहीं होता। बॉलीवुड में ये अकेली अभिनेत्री नहीं है जिन पर पैसों को लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों, एक वेबसाइट में अमीषा पटेल के नेटवर्थ 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 245 से 250 करोड़ के आसपास होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।